गुड मॉर्निंग। क्लास के 10 के जितने भी बच्चे होंगे ध्यान देंगे। ये आप लोग के लिए वीडियो नंबर 4 है। आप लोग का पहला चैप्टर चल रहा है विकास। ये अंतिम वीडियो होगा जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे औसत के बारे में। औसत क्या है, इसके क्या प्रयोग हैं और क्या औसत आय आर्थिक विकास का सही माप हो सकता है, इस चीज पर चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बैंक आप चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। औसत का अर्थ एवं प्रयोग। क्या औसत आय को आर्थिक विकास का सही माप कह सकते हैं? यानी 3 चीजों को इसमें मैंने शामिल किया है। पहले देखेंगे औसत का अर्थ। औसत किसी भी श्रेणी या आंकड़े का केंद्रीय माप होता है। आंकड़े या श्रेणी, आंकड़े को समझिए। जैसे मान लेते हैं कि आप एग्जाम देते हैं और एग्जाम 5 पेपर का दिए। पेपर कितना है? 5। और 5 पेपर का जो एग्जाम दिए तो मान लेते हैं एक पेपर में आपने 30, दूसरे में 40, 50, 60 और 70, इस तरह से 5 पेपर में आपने स्कोर किया है। ये एक तरह से ये आंकड़ा हो गया। और ये आंकड़ा किस रूप में है? श्रेणी के रूप में है। अब इस आंकड़े का क्या है? ये केंद्रीय माप है, यानी बीच का माप। तो अब भाई इसका बीच का वैल्यू क्या होगा? बीच का वैल्यू आपका 30, 40, 50, 60, 70 में कौन सा है? 50 है। तो ये 50 क्या होनी चाहिए? औसत होनी चाहिए। हाँ, ध्यान देंगे, वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी कि छोटे से बड़े की ओर होनी चाहिए। और इसमें आंकड़ों का जो गैप है वो बराबर है। और यदि बराबर नहीं होगा तब फिर आप फिर भी औसत के हिसाब से आप निकाल लेंगे। औसत का जो फॉर्मूला है, औसत का फॉर्मूला आपको पता ही है। जैसे इसमें टोटल आप जोड़ेंगे मार्क्स को तो कितने हो जाएंगे? 250। और सब्जेक्ट कितना आपका था? 5 भाग दिए कितना आ गया? 50, 25 यानी 50। तो यही आपका औसत अंक निकल गया। तो ये क्या है? औसत क्या है? किसी भी आंकड़े का केंद्रीय माप होता है, यानी बीच का माप होता है। हाँ, आप यदि ये जो गैपिंग है वो एक जैसा नहीं होता तब आपको दिक्कत होती है। तो वहां पर भी फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल को जोड़ेंगे और जितने नंबर है उससे भाग दे देंगे, आपका औसत निकल जाएगा। इसका प्रयोग, नेक्स्ट जो प्रयोग है, इसका प्रयोग सामान्यतः बड़े बड़े आंकड़ों के बीच तुलनात्मक परिणाम ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बड़े बड़े आंकड़े, जैसे ये एक आंकड़ा तो आपका हो गया, ये देख लिए। एक दूसरा आंकड़ा लेते हैं। कोई दूसरा स्टूडेंट है, मानते हैं उसने 4 ही पेपर का एग्जाम दिया। कितने पेपर का एग्जाम दिया? 4 ही पेपर का एग्जाम दिया। एक में वो 30, दूसरे में 40, तीसरे में 50 और चौथे में 60। अब देखिए यहां पर बीच का नहीं पता चल रहा है, क्योंकि 2 इधर है 2 इधर है, तो बीच में यहां पर जो नंबर होगा, तो ऐसे भी इसमें दिख रहा है ये होनी चाहिए कितनी? 45 होनी चाहिए। फिर भी जोड़ करके हम देख लेते हैं। टोटल जोड़ेंगे 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, यानी 180 हो गया। पेपर कितना है उसका? 1 2 3 4 है। भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंचे 20, या इसका औसत कितना निकला? 45 निकला। तो एक आंकड़ा ये था, एक आंकड़ा ये था। इन दोनों आंकड़ों का जब हम औसत निकाले तो हमको पता चला कि किसका रिजल्ट अच्छा है और किसका रिजल्ट खराब है, यानी किसका बेहतर रिजल्ट है। औसत का हम तुलना करने के लिए यूज करते हैं। यहां पर इसको आप मान लें स्टूडेंट ए, इसको स्टूडेंट्स आप बी मान लें। तो यहाँ ए और बी में कंपैरिजन किए तो हमको क्या लगा कि बी का परफॉर्मेंस ए से बेहतर है। तो इसके लिए हमने पहले एक एग्जांपल लिया। एक फैमिली ए ले लिया, एक फैमिली बी ले लिया। फैमिली ए में मैंने इनकम रखा है 2 लाख रुपया और फैमिली बी का इनकम रखा है 1 लाख रुपया। अब आदमी देखते हैं फैमिली ए में कितना है और फैमिली बी में कितना है। तो फैमिली में ए में 10 है और फैमिली बी में कितना है? 4 है। इसकी आय अधिक है, लेकिन इसमें लोग भी क्या है? अधिक है। यहां आय कम है तो लोग भी क्या है? कम है। हम पता नहीं कर पा रहे हैं
कि किसकी स्थिति अच्छी है, इसकी स्थिति है अच्छी कि इसकी स्थिति अच्छी है। देखने में तो लग रहा है इसके इनकम से सीधे डबल ही है, लेकिन जब इनकम डबल है तो आदमी भी डबल होता तो बराबर होता, लेकिन यहां पर आदमी क्या है 4 से 10 यानी डबल से क्या है ज्यादा है। तो हम औसत निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि किस फैमिली की वास्तविक स्थिति क्या है। हम देखें जितनी आय थी उसको जनसंख्या से भाग दे दिया, आय 2 लाख रुपया है और जनसंख्या कितना है 10 है, तो 2 लाख को 10 से भाग दिए तो इसका औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय, औसत आय एक तरह से प्रति व्यक्ति आय है, वो कितना निकला 20,000। और यहां पर आय कितनी थी 1 लाख, लोग कितने थे 4, इसको हम जब भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 25। तो इसकी औसत आय 20,000 और इसकी औसत आय कितनी निकली 25,000। अब ये भी एक आंकड़ा था, ये भी एक आंकड़ा था, इस आंकड़े का हम तुलना करने के लिए दोनों का औसत निकाल लिया और हमको पता चल गया कि किस फैमिली की इनकम क्या है, किस फैमिली की इनकम बेहतर है और किस फैमिली का इनकम खराब है। तो औसत का हम यहां पर इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो फिर क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, क्या औसत आय को आर्थिक विकास का सही माप कर सकते हैं? तो मैंने लिखा है कि औसत आय को आर्थिक विकास का सही माप नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये आर्थिक विषमता, आय की जो असमानता है, अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है उसको ये छुपा लेता है। कैसे छुपा लेता है? तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोई एक इलाका है, कंट्री भी ले सकते हैं। यहां पर औसत आय, यहां पर औसत आय दी हुई है 400 और एक और इलाका है बी, यहां की औसत आय है 300। अब इस औसत के हिसाब से तो हमको लग रहा है कि ए का स्थिति अच्छा है, बी का स्थिति क्या है अच्छा नहीं है ए के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम हर इंडिविजुअल को देखें तो आपको क्या दिखेगा, जैसे ले लेते हैं कि इसमें हर इंडिविजुअल का ले रहे हैं, एक आदमी है, 3 ही आदमी है, मान लो इस इलाके में 3 ही आदमी है, 100 है और दूसरा आदमी जो है उसका इनकम 1000 है और फिर तीसरा आदमी जो है उसका भी इनकम कितना है 100 है। और इधर जो ले रहे हैं तो यहां पर मान लेते हैं कि एक आदमी का इनकम 300 है, दूसरे का भी 300 है और तीसरे का भी 300 है। अब हम देखते क्या है कि ये तीनों जब जोड़े तो कितना हो गया 1200 और आदमी कितना था 3, तो इस हिसाब से निकल गया जो 400 निकला था। और यहां पर भी कितने 300 300 300 कितना हो गया टोटल 900, तो 900 लिख लिए। आदमी कितना था 1 2 3, तो 900 को 3 से भाग दिए कितना आ गया 300 आ गया, जो ये यहां पर है। यहां पर देख रहे हैं कि औसत आय भले इसकी अधिक है और इसकी कम है, लेकिन यहां पर क्या है आय के मामले में हर कोई बराबर है, सबके पास 300 रुपया है, प्रति व्यक्ति आय इसमें 300 रुपया है, यानी तो 300 रुपये कमा करके जो लाइफ स्टाइल जिएगा। और यहां पर आप देखिए कि एक आदमी तो 1000 कमा रहा है, वो तो बहुत लग्जरियस लाइफ, इसके तुलना में बाकी जो 100 रुपये कमाने वाले उसके तुलना में तो बहुत बेहतर जिंदगी जी सकता है। लेकिन ये जो 2 है 100 वाला, यहाँ पर सॉरी 1000 लिख दिए, ये 100 है, ये 100 और 100 वाला जो है उसकी स्थिति क्या है तो बहुत खराब है। किसके तुलना में? ये 1000 वाले की तुलना में। तो यहां पर केवल अगर हम औसत 400 लेकर चले और औसत 300 लेकर चले तो आपको ये 100 और 1000 वाली स्थिति का पता नहीं चल पाएगा, यानी किसकी आय कम है किसकी आय अधिक है इसकी जानकारी आपको नहीं पता चल पाता है।
यानी कि एक तरह से ये क्या करता है, आर्थिक विषमता को छुपा लेता है। विषमता मतलब असमानता, ऊपर नीचे वाला जो होता है, अमीरी और गरीबी में, जैसे कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई आलीशान बंगले में रहता है, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, तो ऐसी स्थिति है, तो इसका मतलब है कि यहाँ आय की असमानता है और औसत इसी को छुपा लेता है। यदि सबके पास एक जैसा मकान हो, थोड़ा सा 19-20 तो हो सकता है, लेकिन लगभग सबके घर पक्के का मकान हो, सबके पास गाड़ियां हो, सबके घर में टीवी फ्रिज एसी हो, तो एक तरह से इसमें हम क्या देखेंगे कि आय की असमानता नहीं है। लेकिन केवल औसत के हिसाब से आप चलना चाहिएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको ये चीज की परेशानी होगी, यानी कि आर्थिक विषमता पता नहीं चलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आप देखें औसत का अर्थ, इसका प्रयोग और इसका क्या कि आर्थिक विकास में औसत का प्रयोग उचित होगा या नहीं होगा। हालांकि जब औसत की बात करते हैं तो औसत का और भी कई जगह इस्तेमाल होता है। जैसे कोई प्लेयर मैच खेलता है, 5 मैच खेला, कितना रन बनाया, जितना रन बनाया उसको 5 मैच खेला है, चूंकि 5 से भाग दे दीजिए, औसत रन निकल जाएगा। उसी तरह से अन्य जगह भी हम औसत का इस्तेमाल करते हैं। औसत चाल निकलता है, औसत वेट निकाला जाता है, तो इस तरह से औसत हाइट निकाला जाता है। बहुत जगह औसत का यूज होता है। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में आप लोग के लिए नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।